वेलकम टू एस स्मार्ट डिजिटल। बच्चों यहाँ पे मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको असाइनमेंट का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में था आपका कि इफ़ सम ऑब्जेक्ट इज़ वेटेड व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर व्हाट विल हैपन टू इट्स वेट करस्पॉन्डिंग टू इट्स वेट इन एयर। ठीक है, सभी को पता है बेटा कि अगर वाटर में जाएगा तो वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि बायसी फोर्स अपर डायरेक्शन में लगता है, उसके वेट को कहीं ना कहीं वो डिक्रीज कर देता है। तो 11 जो है बेटा, 11 का कौन सा आंसर करेक्ट है? 11 पार्ट जो है उसका करेक्ट आंसर आपका बी पार्ट है। ठीक है, 11 का कौन सा आंसर करेक्ट है बेटा? सो 11 का जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट करेक्ट। कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में यहाँ पे करेक्ट नहीं है? ठीक है, तो जो नहीं है बेटा करेक्ट वो यहाँ पे आपको चुनना है। ठीक है, पहला है कि इट इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स, तो सही है भाई। सेकेंड वाला जो है इट इज़ डोमिनेंट फोर्स बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज़, यस ये भी सही है बेटा। सी में है इट इज़ नेग्लिजिबल फोर्स फॉर एटम्स, यस ये भी सही है बेटा। डी पार्ट जो यहाँ पे है बेटा, डी पार्ट में बोला इट इज़ सेम फॉर ऑल पेयर्स ऑफ बॉडीज इन आवर यूनिवर्स, ये आपका जो है वो रॉन्ग आंसर है। सो इट इज़ नॉट करेक्ट, सो डी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को अगर देखें यहाँ पे तो पूछा है वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन ए लिक्विड डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है बेटा? कोई बॉडी सिंक कर जाएगा, कोई बॉडी फ्लोट करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? तो सीधी सी बात है बेटा, ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो 13 का कौन सा आंसर है? डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड अ लिक्विड। हम जानते हैं बेटा कि अगर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, अगर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट जो है उसकी डेंसिटी, ठीक है, उससे अगर कम है, ठीक है, तो ये फ्लोट करेगा बेटा। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा हो जाएगी बेटा तो सिंक कर जाएगा। तो एक्चुअली ये सीधे सीधे डेंसिटी के डिफरेंस पे डिपेंड करता है ना। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए फ्लूइड एट रेस्ट इन अ कप इज़ आर करेक्ट। तो इसमें देखो बेटा सारे करेक्ट ऑप्शन हैं, सभी जो है इसमें करेक्ट हैं। सो कौन सा आंसर होगा? डी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है प्लैनेट हैज़ मास m1 एंड रेडियस r1, द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज g1। बेटा हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g होता है बेटा, स्मॉल g, सो दिस इज इक्वल टू स्मॉल g इक्वल टू g इक्वल टू दिस इज gm अपॉन कितना होता है? दिस इज r²। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g1 है बेटा, तो g m1 मास है बेटा और r1 रेडियस है, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g2 है बेटा, कब? जब मास हो गया है आपका डबल एंड रेडियस हो गया है डबल, तो दिस इज 2r1 का कितना होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 2gm1 अपॉन दिस इज 4r1 का स्क्वायर। ये कट जाएगा बेटा यहाँ पे 2, दिस इज g2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस इज gm1 अपॉन कितना हो जाएगा? 2r1 स्क्वायर एंड gm अपॉन r1 स्क्वायर कितना होता है बेटा? सो दिस इज g1 होता है, सो दिस इज g2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस इज g1 अपॉन 2। दिस इज द करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि जो एरियल कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन जो है बेटा, दिस इज़ बीटा। तीन तरह का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है बेटा, लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, एरिया एक्सपेंशन बीटा एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा। सो बीटा इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन आपको गिवन है। हम जानते हैं बेटा अल्फ़ा बीटा और गामा में रिलेशन, सो दिस इज बीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा एंड गामा इक्वल टू थ्राइस ऑफ अल्फा। सो दिस इक्वल टू यहाँ से अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 2, यहाँ से अल्फा इक्वल टू दिस इज गामा अपॉन 3, दोनों को इक्वेट करोगे बेटा तो बीटा अपॉन 2 इक्वल टू गामा अपॉन 3। सो गामा इक्वल टू बेटा दिस इज 3 अपॉन 2 इंटू बीटा। बीटा आपको गिवन है बेटा, गामा आपको निकालना है, तो दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁵। सो दिस इज इक्वल टू 0.8, सो दिस इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन। दिस इज द करेक्ट आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को अगर हम देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, जो फ्रिक्शन फोर्स है बेटा ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18।
तो क्वेश्चन नंबर 18 को अगर देखें बेटा यहाँ पे तो कहा सपोज देयर आर टू प्लैनेट्स वन एंड टू हैविंग द सेम डेंसिटी बट देयर रेडियाई आर r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली वेयर r1 इज ग्रेटर देन r2. ठीक है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ दीज प्लैनेट्स आर रिलेटेड एज. बेटा हम जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड दिस इज g इक्वल टू gm अपॉन दिस इज r स्क्वायर. बट बेटा यहाँ पे डेंसिटी का रिलेशन है, मास का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, मास को हमें हटाना है यहाँ से, डेंसिटी के टर्म में लाना है. एंड वी नो दैट अर्थ को हम एज ए परफेक्ट स्फीयर अगर मानते हैं बेटा, इसका रेडियस अगर r होता है तो वॉल्यूम इक्वल टू दिस इज 4/3, दिस इज पाई r क्यूब. ठीक है, एंड लेट दैट डेंसिटी इज रो, सो वी नो दैट डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू बेटा 4/3, दिस इज पाई r क्यूब होता है बेटा. इसकी वैल्यू अगर हम पुट कर दें यहाँ पे g में, तो g इक्वल टू कितना है, दिस इक्वल टू जी एम अपॉन r स्क्वायर, तो g इंटू r स्क्वायर और मास की वैल्यू 4/3, दिस इज पाई रो इंटू r की हमने पुट कर दिया बेटा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, सो स्मॉल g इक्वल टू दिस इज 4/3 पाई रो g इंटू r बच गया बेटा. 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, g कांस्टेंट, सो g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा, रेडियस ऑफ द प्लैनेट. And r1 is greater than r2, so we can directly say that g1 is greater than g2. जिसका रेडियस ज़्यादा होगा बेटा उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ज़्यादा. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ना क्वेश्चन नंबर 19. अगर क्वेश्चन नंबर 19 को हम देखें तो सोप क्लीन सर्फेसेज ऑन द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द सरफेस टेंशन, सभी को पता है बेटा. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 में कहा यहाँ पे टू बॉडीज ऑफ मास m ईच आर प्लेस्ड r डिस्टेंस अपार्ट इन द सिस्टम. देखो दो मास है बेटा, एक m है और दूसरा भी यहाँ पे m है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r. सो फोर्स इक्वल टू कितना लग जाएगा, g m अपॉन कितना, दिस इज r स्क्वायर. अब क्या कहा कि दोनों का मास जो है बेटा डबल हो गया, ये 2m हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज 2m, बट डिस्टेंस हाफ हो गया बेटा. सो न्यू फोर्स कितना हो जाएगा, सो एफ डैश इक्वल टू g इंटू 2m इंटू 2m अपॉन दिस इक्वल टू r/2 का कितना होल स्क्वायर. सो दिस इक्वल टू एफ डैश इक्वल टू 4gmm अपॉन दिस इज r स्क्वायर इंटू ऊपर क्या और मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, क्योंकि जो 1/r/2 है बेटा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये ऊपर से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो एफ डैश इक्वल टू कितना बेटा, सो 16, दिस इज gmm अपॉन r स्क्वायर, एंड gmm r स्क्वायर क्या है बेटा, f के बराबर है. सो एफ डैश इक्वल टू 16f, दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21 में कहा है बेटा कि लिक्विड इज केप्ट इन ए ग्लास बीकर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम एट द बेस. बेटा जो बेस पे जो प्रेशर होगा बेटा सीधे डिपेंड करेगा हाइट पे. हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर h हाइट तक लिक्विड में वाटर है या कोई भी लिक्विड है बेटा इसमें, ठीक है, तो प्रेशर इक्वल टू h/ρg होता है बेटा यहाँ पे. ठीक है, सो सीधे किस पे डिपेंड करेगा बेटा, हाइट पे डिपेंड करेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन 22 में बेटा एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ टू इक्वल पार्ट्स बाय वॉल्यूम, वन पार्ट हैज अ डेंसिटी ρ0, अनदर पार्ट हैज डेंसिटी 2ρ0. व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. लेट की एवरेज डेंसिटी इज ρ एंड टोटल मास इज m एंड टोटल वॉल्यूम इज v. बट v/2 जो बेटा बनाया गया है वो ρ0 से बनाया गया है, और जो आगे दूसरा v/2 है बेटा उसको 2ρ0 से बनाया गया है. सो मास इक्वल टू बेटा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सो मास m1 इक्वल टू डेंसिटी इंटू दिस इक्वल टू v/2 एंड मास m2 इक्वल टू दिस इज 2ρ0 इंटू दिस इज v/2. 2 से 2 कट गया बेटा, सो दिस इज ρ0 इंटू v. सो एवरेज डेंसिटी इक्वल टू टोटल मास, so this is equal to m1 plus m2 and divided by volume v. So density is equal to mass is equal to this is equal to ρ0 into v by 2 and plus this is equal to ρ0 v अपॉन कितना होगा v. v को कॉमन ले लीजिए बेटा यहाँ पे, तो v को कॉमन ले लिया तो v भी नीचे ऊपर क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा. क्या बच गया, ρ0 अपॉन 2 प्लस दिस इज ρ0, सो दिस इज इक्वल टू 3/2 ρ0. दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 को अगर देखें तो यहाँ पे कह रहा है वॉल्यूम ऑफ ए सील्ड पैकेट इज़ 1 लीटर एंड इस मास इज 800 ग्राम. देखो बेटा जो वॉल्यूम है सील्ड पैकेट इज़ 1 लीटर है, तो 1 लीटर इक्वल टू कितना, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूबिक. ठीक है, एंड मास इक्वल टू कितना बेटा, सो दिस इज 800 ग्राम. सो डेंसिटी इक्वल टू कितना, मास अपॉन वॉल्यूम, सो दिस इक्वल टू 800 अपॉन 10⁻³, सो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक. सो दिस इक्वल टू बेटा 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक. ये डेंसिटी किसकी है बेटा, ऑब्जेक्ट की. बोला कि लिक्विड है
वाटर है जिसका डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक है, एंड एक और दूसरा लिक्विड है जिसका 1.5 है। तो बोला ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, तो दोनों में फ्लोट करेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बेटा लिक्विड से कम है, लिक्विड की ज़्यादा है डेंसिटी, इसलिए सिंक नहीं करेगा, ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा बेटा। ना क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 को देखें बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 24 में अगर यहाँ पे वेट 10 न्यूटन होता है बेटा, तो इस पे भी 10 न्यूटन होगा, यहाँ पे भी 10 न्यूटन होगा, दोनों में 10 न्यूटन लगेगा बेटा यहाँ पे। तो W1 भी 10 न्यूटन होगा, W2 भी जो होगा वो भी आपका कितना होगा, 10 न्यूटन होगा बेटा यहाँ पे। ना क्वेश्चन नंबर 25, अगर क्वेश्चन नंबर 25 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है आपसे